क्या एक धागे का टुकड़ा बचा सकता है किसी सम्राट की जान? क्या एक बहन की पुकार बदल सकती है युद्ध का मैदान? सदियों पहले एक ऐसी ही कहानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक रानी की निस्वार्थ भावना और एक बादशाह का अप्रत्याशित सम्मान। मेवाड़ की रानी कर्णावती और दिल्ली के बादशाह हुमायूं, एक ऐसा रिश्ता जो धर्म से परे था। एक ऐसी घटना जिसने इतिहास को नई दिशा दी। लेकिन इस कहानी में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्य छिपा है। क्या यह सिर्फ एक शाही भाई बहन का प्रेम था या इसके पीछे कुछ गहरा अर्थ था? आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे, उस पवित्र धागे की शक्ति को समझेंगे जिसने न सिर्फ एक राजा की जान बचाई बल्कि इतिहास के कई अनसुने अध्यायों को भी जोड़ा। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो समय के गलियारों से होते हुए आपको एक ऐसी गाथा से परिचित कराएगी जो मानवीय रिश्तों की अनमोल विरासत का प्रतीक है। रानी कर्णावती और हुमायूं की ऐतिहासिक गाथा। 16वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब सत्ता का खेल चरम पर था। इसी कालखंड में मेवाड़ का गौरवशाली राज्य चित्तौड़ एक भीषण संकट से जूझ रहा था। गुजरात के महत्वाकांक्षी सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमा रखी थी और एक शक्तिशाली सेना के साथ वह आक्रमण के लिए तैयार था। चित्तौड़ की बागडोर उस समय रानी कर्णावती के हाथों में थी, जो अपने युवा पुत्रों और अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। जब उन्हें लगा कि अकेले इस शक्ति से लड़ना असंभव है, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हैरत में डाल दिया। एक राजपूत रानी ने अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा के लिए उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी। यह सिर्फ एक धागा नहीं था, यह थी एक बहन की अपने भाई से सुरक्षा की गुहार, एक परंपरा का आह्वान जो धर्म की सीमाओं से परे था। यह एक ऐसा पवित्र बंधन था जो एक रिश्ते को परिभाषित करता था, रक्षा बंधन। दिल्ली में बादशाह हुमायूं के दरबार में जब यह राखी पहुंची तो सभी हैरान रह गए। क्या एक मुस्लिम शासक एक हिंदू रानी की इस पुकार को स्वीकार करेगा? उनके सलाहकारों ने उन्हें इस राखी को अनदेखा करने की सलाह दी, क्योंकि चित्तौड़ के साथ उनके पहले के संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन हुमायूं एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने इस राखी में एक गहरे संदेश को देखा। यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि मानवीय मूल्यों और आपसी सम्मान का प्रतीक थी। उन्होंने इस पवित्र रिश्ते को निभाने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब अपने विरोधियों को नाराज करना हो। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ तुरंत चित्तौड़ की ओर कूच किया। हालांकि इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि उनके पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर हमला हो चुका था और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था। फिर भी हुमायूं का चित्तौड़ की ओर बढ़ना और इस राखी के सम्मान में अपनी सेना भेजने का उनका निर्णय एक शक्तिशाली संदेश था। यह घटना यह दर्शाती है कि मानवीय रिश्ते और सम्मान धर्म और राजनीति की दीवारों को तोड़ सकते हैं। इस घटना ने सदियों तक भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल कायम की और रक्षाबंधन के महत्व को एक नए आयाम पर ले गया। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक छोटा सा धागा भी बड़े से बड़े युद्धों को रोकने और दिलों को जोड़ने की क्षमता रखता है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक प्राचीन परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति थी। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व वास्तव में सदियों से भारत की आत्मा में बसा हुआ है। इसकी जड़ें हमारे पौराणिक इतिहास में गहराई तक ढंसी हुई हैं, जहां एक धागे ने सुरक्षा और प्रेम के सबसे बड़े वादे को जन्म दिया। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई और रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन इसमें निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन का गहरा भाव छिपा था। कृष्ण इस कार्य से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने उसी क्षण द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया और उन्होंने अपना वचन निभाया भी। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब कृष्ण ने अपने दिव्य हस्तक्षेप से उनकी लाज बचाई। यह घटना दर्शाती है कि कैसे एक साधारण धागे का टुकड़ा प्रेम और विश्वास से बंधा हुआ एक अटूट बंधन बन जाता है। एक ऐसा बंधन जो हर चुनौती में सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। कृष्ण और द्रौपदी की यह कथा रक्षाबंधन के मूल सार को परिभाषित करती है। यह सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं बल्कि हर उस संबंध का प्रतीक है जहां एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा का संकल्प लेता है। यह युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने की शक्ति रखता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि आपसी सद्भाव और प्रेम किसी भी शत्रुता से अधिक शक्तिशाली है।
रक्षाबंधन का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे संबंध हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं से भी है। वेदों और उपनिषदों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि यह सिर्फ एक सामाजिक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और तांत्रिक अभ्यास भी था। प्राचीन आर्य ऋषि मुनि और वैदिक पंडित यज्ञों और अन्य पवित्र अनुष्ठानों के दौरान रक्षा सूत्र का उपयोग करते थे। ये सूत्र विशेष मंत्रों और औषधीय जड़ी बूटियों से अभिमंत्रित किए जाते थे। माना जाता था कि इनमें दिव्य ऊर्जा समाहित हो जाती है। इन धागों को कलाई पर बांधा जाता था ताकि नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिल सके, रोगों से बचाव हो सके और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच था जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर कार्य करता था। आधुनिक राखी में हम इसी प्राचीन रक्षा सूत्र की झलक देख सकते हैं। वह धागा जो आज बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, वह मात्र एक प्रतीक नहीं, बल्कि उसी वैदिक परंपरा की विरासत है जहां एक साधारण धागे को मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कर सुरक्षा और कल्याण का साधन बनाया जाता था। यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और ऊर्जावान अवधारणा पर आधारित है, जहां सकारात्मकता और सुरक्षा को एक भौतिक रूप दिया जाता है। रानी कर्णावती की राखी, कृष्ण और द्रौपदी का बंधन और वैदिक रक्षा सूत्र, ये सभी भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से हैं। लेकिन क्या सुरक्षा और एकजुटता के लिए धागों या प्रतीकों का उपयोग केवल भारत तक ही सीमित था, या विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी इसके कुछ अनसुने निशान मिलते हैं? विश्व भर की प्राचीन सभ्यताओं पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि मनुष्य में सुरक्षा और संबंधों को मजबूत करने की यह भावना सार्वभौमिक रही है। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र में लोग विभिन्न प्रकार के तावीज, एम्यूलेट्स पहनते थे, जिन्हें धागे या डोरी से बांध कर रखा जाता था। इन तावीजों को देवताओं की शक्ति से ओत-प्रोत माना जाता था और ये बुरी आत्माओं, बीमारियों और खतरों से बचाने के लिए पहने जाते थे। हालांकि ये सीधे तौर पर भाई बहन के बंधन से जुड़े नहीं थे, पर सुरक्षा सूत्र की अवधारणा के समान ही थे। इसी तरह यहूदी रहस्यवाद कबाला में लाल धागे को कलाई पर बांधने की एक प्राचीन प्रथा है, जिसे बुरी नजर से बचाने और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। पूर्वी एशिया में लाल धागे की किंवदंती रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट भी है, जो मानती है कि भाग्य के देवता उन लोगों की टखनों पर एक अदृश्य लाल धागा बांधते हैं जो एक दूसरे से मिलने या एक दूसरे की मदद करने के लिए किस्मत में होते हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि एक साधारण धागा विभिन्न संस्कृतियों में सुरक्षा, भाग्य या अटूट बंधन का प्रतीक बन जाता है। यद्यपि रक्षाबंधन का अपना विशिष्ट भारतीय संदर्भ और सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन इन वैश्विक समानताएं बताती हैं कि मानवीय रिश्ते, सुरक्षा की आवश्यकता और एकता की भावना हर युग और हर सभ्यता में एक ही मूलभूत मानवीय आवश्यकता रही है। राखी हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी भी संस्कृति या पृष्ठभूमि से हों, प्रेम और सुरक्षा का बंधन हमें एक दूसरे से जोड़ता है। रानी कर्णावती की राखी से लेकर कृष्ण और द्रौपदी के अटूट बंधन तक और वैदिक रक्षा सूत्र से लेकर अन्य सभ्यताओं में धागों के सुरक्षात्मक उपयोग तक, यह स्पष्ट है कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता और भावना का प्रतीक है। यह प्रेम, सुरक्षा और निस्वार्थ त्याग की उस भावना को दर्शाता है जो सदियों से मानव सभ्यता को बांधे हुए है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मानवता और सम्मान सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि एक धागा अगर विश्वास और प्रेम से बंधा हो तो वह सबसे शक्तिशाली कवच बन सकता है, जो न केवल एक राजा की जान बचा सकता है, बल्कि इतिहास के पन्नों पर भाईचारे की एक अमर गाथा भी लिख सकता है। आपको रानी कर्णावती और हुमायूं की यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसे किसी और ऐतिहासिक बंधन के बारे में जानते हैं जो हमें रिश्तों की शक्ति का एहसास कराता हो? नीचे टिप्पणी में हमें अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे।